लेक्चर नंबर 28। इसमें आप पढ़ने वाले हैं रक्तदाब अथवा ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जीवन से संबंधित है। तो पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ाएं। देखिए, रहा आपको क्वेश्चन आपका, देन उसका आंसर। तो हेडिंग पहले मेक कर लें, फिर इसका आंसर देखते। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। बस इतना ही इसका आंसर है। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक लगता है। ठीक है। देखो, रुधिर मतलब होता है खून। ठीक है। रुधिर वाहिकाओं मतलब जो शरीर में खून होता है उसके विरुद्ध है। मतलब खून जा रहा, मान लीजिए निचले हिस्से में, और उसके विरुद्ध प्रेशर लगे, मतलब उसको रोकने के लिए प्रक्रिया हो बॉडी में। तो लिखा ना, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, उसको रोकने के लिए जो दाब लगता है उसे ही क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। और इसको नोट कर लेना है। यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक लगता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर बने तो कैसे, अत्यधिक दाब किसमें लगता है, शिराओं में या धमनियों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, धमनियों में। ठीक ना। चलिए, अब इसके क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप देखिए। सामान्य दाब लगभग 120 mmHg से 80 mmHg होता है। यह ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि सामान्य मनुष्य का जो दाब है वो कितना होना चाहिए। दाब नहीं, यहाँ रक्तदाब होना चाहिए। यहाँ पे आप ऐड कर लेना, सामान्य रक्तदाब 120 mmHg से 80 mmHg होता है। ठीक है। इसको डायग्राम में देखिए। ये देखो ये धमनियां है, ये धमनी। इस धमनी में आप देखोगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बड़ी अच्छे से चल रहा है ना। लेकिन जब इसकी धमनी में प्रेशर लगाया जाएगा, देखो इस कंडीशन में, तो देखो इस धमनी के ब्लड को रोक दिया गया। ठीक है। तो यही है, विरुद्ध दाब लगाया जाता है, उसको रक्त दाब कहते हैं कंडीशन। और रक्त दाब क्या होना चाहिए, सामान्य मनुष्य का 120 से 80 mm के बीच। आप अगर डॉक्टर वगैरह इस ब्लड प्रेशर को चेक कर लें और ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट दें, तो आप ये देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि 120 और 80 mm के बीच अगर है तो सही। अदरवाइज अगर 80 से नीचे है तो बीपी लो, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर शॉर्ट फॉर्म में। बीपी लो हो गई है और 120 के ऊपर है तो बीपी हाई हो गई है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। जब इसको लगाया जाता है रक्तदाब मापने वाले यंत्र को, तब जैसे ही हम इस बॉल्ब से हवा भरते हैं तो धमनियां क्या है, रुक जाती है, धमनी बंद हो जाती है। और फिर इसको स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है कि क्या आवाज आ रही है। ठीक ना। कफ में दाब नीचे की ओर जा रहा है या कि फिर कफ में दाब ऊपर की ओर जा रहा है, ये सारी कंडीशन देखी जाती है। ठीक ना। अगर कफ 80 mm के नीचे है तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी, और अगर ऊपर है तो ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है ना। अगर ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर है तो ध्वनि सुनाई देगी, अदरवाइज अगर नीचे है तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन वो कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।